चलिए, राजस्थान प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे भीलवाड़ा की, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बनास नदी में पुलिस ने दबिश दी है। 3 जेसीबी, 1 लोडर समेत 15 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े गए हैं। 2 दर्जन वाहनों को कब्जे में लिया गया है। अवैध खनन में लिप्त आधा दर्जन लोग हिरासत में लिए गए हैं। कारोई थाना सर्किल के दूड़िया गांव के पास एक कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भीलवाड़ा से, जहां अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिली है। बनास नदी में पुलिस ने दबिश दी है, जिसमें 3 जेसीबी, 1 लोडर समेत 15 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े हैं। 2 दर्जन वाहनों को कब्जे में लिया गया है। साथ ही आधा दर्जन लोग हिरासत में लिए गए हैं। कारोई थाना सर्किल के दूड़िया गांव के पास की एक कार्रवाई बताई जा रही है। तो अवैध बजरी खनन के खिलाफ भीलवाड़ा में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। उधर जयपुर में राइजिंग राजस्थान को लेकर सीएम ने बैठक ली है। सीएम निवास पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की समीक्षा की गई। सीएम ने एमओयू क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की है। अधिकारियों को एमओयू धरातल पर उतारने के निर्देश दिए गए हैं। अगली तिमाही के ग्राउंड ब्रेकिंग लक्ष्य की प्राप्ति के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। राइजिंग राजस्थान को लेकर सीएम ने बैठक ली है। सीएम निवास पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की समीक्षा हुई है। सीएम ने एमओयू क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की है। अधिकारियों को धरातल पर एमओयू को उतारने के निर्देश दिए हैं। आगामी तिमाही के ग्राउंड ब्रेकिंग लक्ष्य की प्राप्ति के निर्देश दिए गए हैं। उधर जालौर में कथावाचक अभयदास महाराज का अनशन खत्म हो गया है। इस अनशन में मंत्री जोराराम कुमावत ने अहम भूमिका निभाई है। मंत्री जोराराम कुमावत ने ही अभयदास महाराज को जूस पिलाकर अनशन जो है वो खत्म करवाया है। वहीं उन्हें मंदिर जाने की इजाजत भी मिल गई है। वहीं अभयदास महाराज अनशन पर बैठ गए थे। दरअसल अभयदास महाराज ने पहाड़ी पर मजार होने का दावा किया था, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। अभयदास महाराज को पुलिस ने मंदिर जाने से रोक दिया था, जिसके बाद खूब बवाल हुआ। तो 3 तस्वीरें देखिए आप। अभयदास महाराज का अनशन जोराराम कैबिनेट मंत्री उन्होंने खत्म करवाया है। समर्थकों में खुशी की लहर आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर, मंत्री जोराराम कुमावत ने अनशन तोड़वाने के बाद उनके साथ समर्थकों के साथ भारी भीड़ आपको नजर आ रही है, चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभयदास को मंदिर जाने की अब मंजूरी मिल गई है। कल इनको प्रशासन ने रोका था और इन्होंने आरोप लगाया था कि संतों पर लाठीचार्ज हो रहा है, समर्थकों पर लाठीचार्ज हुआ है। जिसके बाद अभयदास महाराज ने सीएम से वीडियो जारी कर अपील की थी और एसपी डीएम के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी और कहा था कि अगर मुझे मंदिर जाने से रोका गया तो मैं तब तक अनशन पर बैठा रहूंगा, लेकिन अब इजाजत मिल गई है। आज के आदेश की घोषणा करें, क्योंकि आज बारिश बहुत थी, बादल बहुत थे। जेन्युइन रीज़न था। फ़ोन आया मुझे वहाँ से कि मैं किसी मंत्री को भेज दूँ तो कैसा रहेगा। तो भजन लाल जी नहीं पधारे, लेकिन मंत्री भेजा। वो नॉर्मल फ्लाइट से भी आते, जोधपुर उतरते, वापस जाना आना बड़ा कठिन था। स्वाभाविक सी बात है, वो चॉपर से आज हेलीकॉप्टर से आ नहीं सकते। आपको भेजा है, आप पधारे। तो पहली सहमति तो ये थी कि जाँच होवे ये मज़ारे असली है या अवैध है। तो ये जांच का आदेश कल हम कथा पंडाल से लेटर साइन करके कलेक्टर महोदय को दे देंगे। विद इन ए मंथ वो जांच के आदेश करवाएंगे। फिर उसके बाद जांचें होंगी। अगर पाया गया कि ये मजार किसी मुर्दे को गाड़ करके किसी पीर पैगंबर की है तो ये मजार रहने देवे, और ये झूठी है, यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं, कोई प्रमाण नहीं, तो ये मजार प्रशासन खुद हटाएगा। ये मुझे वचन दिया है। 2 दिन से अनशन पर थे और आपकी जो मांग थी कि भैया मंदिर पे दर्शन करना और जो मजार यहाँ बनी हुई है वो अवैध है या वैध है उसकी जांच करवाना, और जो कांस्टेबल ने जो इस समय जो आंदोलन हुआ या जो भी लोग अपने संत के भक्तों के बीच में झड़प हुई, तो उसमें सारी चीज़ें वीडियोग्राफी से देख करके जांच करनी और जांच करके
उचित कार्रवाई है वो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे यहाँ भेजा है और शांतिपूर्वक तरीके से हमारे संतों को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो और सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से समर्पित है। तो घोटाले की भेंट चढ़ी आरजीएचएस। अब इसकी बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य के अभाव में कोई दम ना तोड़े और सरकारी कर्मचारियों पर आर्थिक बोझ ना पड़े, इसके लिए राजस्थान में आरजीएचएस स्कीम शुरू की गई थी। लेकिन क्या पता था कि वो स्कीम घोटालेबाजों के लिए करोड़ों का फर्जीवाड़ा करने का जरिया बन जाएगी। लेकिन राजस्थान में ऐसा हुआ। आखिर क्या है पूरा माजरा, समझिए इस रिपोर्ट में। सभी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और कोई इलाज के अभाव में अपनी जान न खोए, इसी मकसद से राजस्थान में आरजीएचएस यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को लॉन्च किया गया था। लेकिन सरकार की हर दूसरी योजना की तरह ये भी भ्रष्टाचार और मिलीभगत का शिकार हो गई और करोड़ों की बंदरबाट का खेल हो गया। राजस्थान सरकार की आरजीएचएस योजना में डॉक्टर और मेडिकल स्टोर वालों ने मिलकर करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। विभागीय ऑडिट रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जहां बिना बीमारी के मरीजों को महंगी दवाएं लिखी गई। अकेले अलवर जिले में ये घोटाला 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। हद तो तब हो गई जब किसी गर्भवती महिला को बांझपन की दवाएं दी गई। वहीं कई स्वस्थ आंखों वाले मरीज को आई ड्रॉप लिखी गई। कहीं तो पति पत्नी को एक जैसी दवाई दी गई और गैर डायबिटिक मरीजों को शुगर की दवाएं लिख दी गई। और तो और स्वस्थ हार्ट वाले मरीजों को 3-3 ब्रांड की महंगी हार्ट मेडिसिन दी गई। आरजीएस में घोटाले को मानते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने 11 डॉक्टरों को नोटिस दिए हैं, जिसमें जवाब तलब किया गया है। जिसमें राजगढ़ सीएचसी के करीब 8 डॉक्टरों को नोटिस दिए गए हैं। कुछ डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या ये पूरा घोटाला समझ में आया है। इसको बड़ा घोटाला कहा जा रहा है, करोड़ों रुपए की बात कही जा रही है, दवाओं के नाम पर बिल उठाए गए हैं। डॉक्टर साहब, क्या है पूरा ये मामला? आपको भी नोटिस मिला है, किस तरह की पर्चियां हैं, किस तरह की दवाइयां आप लोग द्वारा लिखी गई हैं? इसमें है कि हमारे पास जो नोटिस आया है उसमें प्रॉपर नोटिस ये मांगे, आपने जो पर्ची लिखी है आपने कुछ पर्चियों पे वाइटल मेंटेन नहीं किया या डायग्नोसिस सही नहीं लिखा या पूरा नहीं लिखा। इतनी सारी गड़बड़ियां सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमा नींद से जागा और एकाएक कार्रवाइयों में जुट गया है। इसी कड़ी में ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने प्रदेश भर की 63 मेडिकल दुकानों पर शिकंजा कसा है, जिनमें 33 दुकानों के लाइसेंस अस्थायी रूप से सस्पेंड किए गए। वहीं 30 दुकानों के लाइसेंस आजीवन निरस्त कर दिए गए। राजस्थान में गहलोत सरकार जब थी तो उन्होंने आरजीएचएस एक हेल्थ इंश्योरेंस नाम से सेवा शुरू करी थी, जो पेंशनर और सरकारी जो कर्मचारी उनके लिए थी। लेकिन अब इस आरजीएचएस में करोड़ों रुपए का घोटाला का मामला सामने आया है और इसको लेकर कई सारे जो मेडिकल स्टोर है उन पर एक्शन भी हुआ है। ड्रग विभाग टीम ने लगभग पूरे राजस्थान में 63 ऐसी मेडिकल की दुकान है जो फर्जी तरीके से बिल आगे दे रहे थे सरकार को और चूना लगा रहे थे। जांच में सामने आया कि कुछ दुकानों ने बिलों पर फर्जी फार्मासिस्ट साइन करके उन्हें पेश किया। दुकानदारों ने लाखों रुपए के बिल क्लेम किए, लेकिन वास्तविक खरीद रिकॉर्ड में उनकी खरीद बेहद कम निकली। राजस्थान में 12 जिलों में ये गड़बड़ी फैली हुई थी। सबसे ज्यादा मामले भरतपुर जिले से सामने आए हैं, जहां 17 मेडिकल दुकानों पर कार्रवाई की गई। वहीं जयपुर में 13 दुकानों पर एक्शन हुआ, 12 में 3 दुकानों पर कार्रवाई की गई। वहीं नागौर, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़, धौलपुर, दौसा, भीलवाड़ा, अलवर और झालावाड़ में भारी अनियमितताएं पाई गई। राजस्थान में आरजीएचएस के तहत दवा घोटाला सामने आया है। ड्रग कंट्रोल विभाग ने प्रदेश में कार्रवाई करते हुए मेडिकलों पर शिकंजा कसा है। 12 जिलों में ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो भरतपुर में देखे गए हैं। भरतपुर में 5 सदस्यीय टीम ने लाभार्थियों से चर्चा की थी और उसके बाद में जब स्पष्ट हो गया कि घोटाला हुआ है तो 17 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें 3 लोगों के खिलाफ सीएमएचओ की ओर से मामला दर्ज कराया गया था। सिर्फ यही नहीं, कई दुकानों ने क्लेम तो लाखों के किए, लेकिन खरीदी के रिकॉर्ड नदारद थे। कुछ दुकानों ने बिल्स पर जो फार्मासिस्ट साइन किए थे वे या तो फर्जी निकले या जिनका कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं था। इससे स्पष्ट हुआ कि बिल केवल कागजी तौर पर बनाए गए और असल में मरीजों को दवा नहीं दी गई।
इस पूरे नेटवर्क में डॉक्टर की मिलीभगत भी सामने आई है। राजस्थान सरकार के द्वारा जो सरकारी कर्मचारी है और उनके परिवार के जनों के लिए जो है एक RGHS स्कीम जो है चालू की गई थी। उस स्कीम के तहत उन पेंशनरों के परिवारजनों का जो है फ्री इलाज है वो सरकार के द्वारा किया जाता था। लेकिन इस पूरी योजना के तहत जो है एक बड़ा मामला है वो सामने आया था, जिसको लेकर NDTV राजस्थान ने 10 अप्रैल 2025 को इस पूरे मामले को लेकर एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसके अंदर एक दवा विक्रेता फर्जी तरीके से जो है प्रिस्क्रिप्शन लगाता है और उसके अंदर जो है करोड़ों रुपए का घपला सामने आता है। ये तो बात रही योजना में घोटाले की, लेकिन RGHS योजना के बारे में बात की जाए तो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए एक वरदान के रूप में आई थी। सरकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य की देखभाल के मद्देनजर RGHS स्कीम लागू की गई थी, जिनमें राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स को भी शामिल किया गया था। इनमें OPD से लेकर इलाज, दवाएं सब कैशलेस होता है। प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी इसमें शामिल हैं। साथ ही मंत्री, विधायकों को भी इसका लाभ मिलता है। इनमें OPD की 50,000 रुपए लिमिट है। वहीं गंभीर बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए 15 लाख की लिमिट है। चलिए, ये बात तो रही योजना की। अगर इसके आंकड़ों की बात की जाए तो प्रदेश में RGHS योजना में कुल रजिस्टर्ड लाभार्थी 13,211 हैं। कुल रजिस्टर्ड परिवार सदस्य 3,63,223 हैं। कुल रजिस्टर्ड अस्पताल 1,705 हैं। कुल रजिस्टर्ड फार्मेसी स्टोर 4,843 हैं। यानी जिस योजना को सरकारी कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए शुरू किया गया था, उस योजना में डॉक्टरों और मेडिकल स्टोर संचालकों की ऐसी बंदरबाट मची कि सारा सिस्टम ही हिलाकर रख दिया। ऐसे में जरूरत है तह तक जाकर घोटालेबाजों पर सख्त एक्शन की। जयपुर से संवाददाता दीपक चावला, वीरेंद्र सिंह के साथ भरतपुर से ललितेश की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। 91 IPS का तबादला हुआ है। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पुलिस महकमे में तबादले हुए हैं। 91 IPS अधिकारी हैं जिनके तबादले हुए हैं। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जो है वो जारी किए हैं। तो इस वक्त की जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 91 IPS अधिकारियों का तबादले हुए हैं। सुशांत हमारे इनपुट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुशांत, बड़े तबादले पुलिस महकमे में देखने को मिले हैं। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। देखिए, बिल्कुल इस लिस्ट का इंतजार था लंबे समय से, क्योंकि नए DGP के बाद जब होमवर्क हो गया था तो ये माना जा रहा था कि कभी भी आ सकती है, और फाइनली एक बड़ी लिस्ट जारी हुई है। लिस्ट में कई बड़े चेहरे जो हैं उनमें उनके जिलों में बदलाव देखा गया है। खासतौर पे कई रेंज में बदलाव हुआ है। CMO से जो गौरव श्रीवास्तव हैं उनको अब उदयपुर रेंज की जिम्मेदारी दे दी गई है, और कोटा रेंज के जो रेंज IG थे रविदत्त गौड़, उनको जयपुर बुला लिया गया है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं राजेश मीणा जो उदयपुर में थे उनको अब जोधपुर रेंज की जिम्मेदारी दी गई है, और इंगलाजदान जो जयपुर में नियम में थे महानिरीक्षक, उनको मानवाधिकार आयोग में भेज दिया गया है। कई ऐसे महत्वपूर्ण जिले हैं, खासतौर पे परफॉर्मेंस के लिहाज से भी CM के पास जन सुनवाई में जो फीडबैक आता है उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण बदलाव इसे हम मान सकते हैं। हालांकि जयपुर कमिश्नर के तौर पर कोई बदलाव अभी तक सूची में नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल था कि क्या जयपुर को कोई नया कमिश्नर मिलने वाला है, बीजू जॉर्ज जोसेफ की जगह कोई नया अधिकारी मिलेगा। लेकिन लिस्ट में अभी कोई ऐसा बदलाव नहीं है। ये अलग बात है कि जो वो राष्ट्रदीप थे अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर, उनको जरूर नई जिम्मेदारी दी गई है। उनको अब जयपुर में ही कार्मिक और प्रमुख स्टाफ ऑफिसर में भेज दिया गया है। तो इस तरह की कई महत्वपूर्ण बदलाव इस लिस्ट में हम देख पा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत इस जानकारी के लिए। चलिए यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।